हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है और ये खासकर एसएससी जेईई पेपर 2 का जो एग्ज़ाम देंगे ना उसके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर भी अलाउ है और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे होंगे तो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1, जिसमें 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, 5 तक हो चुका है हमारा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ सिस्टम ऑब्जर्व 100 किलो जूल एज ए हीट एंड डज 60 किलो जूल वर्क अलॉन्ग द पाथ 1 2 3। ये जो पाथ है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये जो पाथ है 1 2 3, 1 2 3, इसके बारे में बोल रहा। दूसरा चीज़ है द सेम प्रोसेस, द सेम सिस्टम डज 20 किलो जूल वर्क अलॉन्ग द पाथ 1 4 3। ओके, सेम प्रोसेस में यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पार्ट है 1 4 3 का, इसमें वर्क डन जो है 20 किलो जूल है यहाँ के लिए 1 4 3। द हीट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द पाथ 1 4 3 इज, तो 1 4 3 का जो प्रोसेस है इसमें हीट ऑब्जर्व यानी क्यों पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे प्रोसेस 1 2 3, ठीक है, फॉर प्रोसेस 1 2 3। प्रोसेस 1 2 3 में क्या दिया है आपको कि 100 किलो जूल का हीट ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, और क्या है वर्क डन जो है W है, यहाँ पे 60 किलो जूल वर्क दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा Q इक्वल टू DU इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा W वर्क डन, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र दिया हुआ है 100 किलो जूल और इंटरनल एनर्जी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि वर्क डन दिया हुआ है 60 किलो जूल, ठीक है। ओके, तो इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो 100 माइनस 60 यानी 40 किलो जूल आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, राइट। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट में फॉर प्रोसेस थोड़ा दिक्कत चल रहा है यहाँ पे। फॉर प्रोसेस 1 4 3, इसमें क्या दिया है, वर्क डन दिया है W, ये W दिया है 20 किलो जूल। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा Q इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, हीट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द पाथ, यानी हीट ऑब्जर्व कितना हो रहा है वो निकालना है हमें प्रोसेस 1 4 3 में, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी अभी इसका निकाले हैं, तो इंटरनल एनर्जी दोनों का सेम रहेगा। ओके, तो इंटरनल एनर्जी ये जो निकाले हमने यहाँ पे पुट कर देंगे 40, और वर्क डन जो है वो आपको 20 किलो जूल दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 60 किलो जूल, ये हो जाएगा 60 किलो जूल, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा D 60 किलो जूल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ स्टीम टरबाइन विथ स्टीम फ्लो रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, ये क्या है, मास है। इनलेट वेलोसिटी ऑफ स्टीम ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ये है C1 वेलोसिटी है, C1 या V1 लिख सकते हैं। एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ये C2 लिख सकते हैं या V2 लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना एग्जाम में इतना ही, बहुत कम टाइम रहेगा, वहीं पे आपको डेटा को समझ लेना है। एंथैल्पी एट इनलेट ऑफ 2900 किलो जूल पर kg, तो ये H1 हो गया। एंथैल्पी एट आउटलेट जो है 1600 A, H2 हो गया। द पावर अवेलेबल फ्रॉम द टरबाइन विल बी नियरली, पावर अवेलेबल यानी वर्क आउटपुट पूछा जा रहा है आपसे, वर्क आउटपुट कितना होगा। ओके, ये सारे चीज़ें लिख लिए। ओके, आप डेटा भी यहीं पे हमने बता दिया, तो डेटा लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो देखिए टरबाइन है, इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, वर्क डन होता है,
राइट। तो एक इक्वेशन है फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, आपने सुना होगा, पहले भी बताया हूँ, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFAE, ठीक है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में ऐसे फॉर्मूला है m = h1 + c1 स्क्वायर अपॉन 2000 = m यानी मास h2 + c2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस वर्क आउटपुट या वर्क डन, वर्क आउटपुट, यही पावर अवेलेबल जो है यही निकालना है हमें, राइट। तो देखिए मास जो है 1 kg, यहाँ भी मास है यहाँ भी मास है, तो मास और मास को ना कैंसिल कर देंगे। H1 जो है एंथैल्पी यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू पुट करना है, सिर्फ कैलकुलेशन इसका हार्ड है, बाकी कुछ नहीं है। वेलोसिटी C1 जो है, वेलोसिटी जो है वो है 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2000, ओके, इक्वल टू H2 जो है दिया हुआ है 1600 प्लस C2 किधर गया, यहाँ है 150 मीटर पर सेकेंड, तो 150 का स्क्वायर अपॉन 2000, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे वर्क आउटपुट, ठीक है। आउटपुट ब्रैकेट की ऐसे ज़रूरत नहीं थी, लगा दिया मैंने, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2900 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाता है, ठीक है, और ये 2000, ठीक है, इक्वल टू 1600 प्लस 150, 15 का स्क्वायर तो आपको पता होगा ना 225 होता है, 1 जीरो है तो 2 जीरो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2000 प्लस वर्क आउटपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 जीरो से 3 जीरो को कट कर दीजिए, 2 है, 2 1 कम 2, 2 5 10 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा 2905 हो जाएगा, इक्वल टू 1600 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे 20 से कट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 11.25 प्लस वर्क आउटपुट, ठीक है। अब इसको क्या करें, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन लेंदी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में होगा 2905 माइनस 1600 माइनस 11.25 इक्वल टू वर्क आउटपुट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क आउटपुट का जो है वैल्यू जो है आपको आ जाएगा, ओके। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपको आ जाएगा 112, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 1293.75 किलोवाट, मतलब ऑप्शन जो है वो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बस सिर्फ माइनस करना है, ये आप कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, In an isentropic flow through a nozzle, air flow at the rate of 600 kg per hour, ठीक है। यहीं से आप डेटा लिखना शुरू कर दीजिए, आसान हो जाएगा। क्या है, मास जो है वो 600 kg पर आवर है, ठीक है, पर आवर है। तो पर आवर में नहीं होता है मास, kg पर सेकेंड में होता है। सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे, 600 को 3600 से डिवाइड करेंगे। 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kg पर सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कीजिए, 6 कम 6 और 6 का 36, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.666 यानी 0.67, ठीक है, ये हो जाएगा kg पर सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं प्रेशर इज 2 MPa, क्या है, एट द इनलेट टू नोजल प्रेशर 2 MPa है, P1 2 MPa है, एंड द टेम्परेचर इज 127,
T1 जो दिया है 127 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे T1 इक्वल टू 127, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा। 273 ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 400 केल्विन हो जाएगा। तो द एग्जिट प्रेशर 0.5 MPa, यानी P2 जो दिया है 0.5 MPa दिया है मेगा पास्कल। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड, यानी C1 है, द एग्जिट वेलोसिटी विल बी C2 हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। ठीक है, ये भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, वेलोसिटी इनलेट वेलोसिटी दिया है, एग्जिट वेलोसिटी पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे कि P1 और P1 भी दिया है, P2 भी दिया है, बट यहाँ पे T1 दिया है और T2 नहीं दिया है, तो हमें T2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, T2 निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो देखिए हम लोग T2 निकालेंगे यहाँ पे। ओके, तो T2 बाय T1 इक्वल टू होता है P2 बाय P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, एयर की बात हो रही है तो एयर में गामा की वैल्यू जो होती है वो 1.4 होती है, आप सबको पता है। तो यहाँ से T2 निकाल लेंगे और T1 जो है 400 केल्विन हमें दिया हुआ है, इक्वल टू P2 जो है कहाँ गया 0.5 MPa और P1 जो है वो 2 MPa है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 गामा की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हालांकि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में आया था प्रीलिम्स में, और उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ये भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं, या कुछ चीज़ों का वैल्यू याद रखते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कि इसी डेटा के साथ आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, वहीं से डेटा सेम क्वेश्चन कॉपी करते हैं दूसरे एग्जाम वाले, तो इसको याद रखेंगे। फिलहाल हम लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप 269.18 आ जाएगा आपका। ठीक है, 269.18 केल्विन आ जाएगा आपका T2। ठीक है, अब हम लोग लगा देंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, एसएससी जेईई में कैलकुलेटर अलाउ है और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हुआ है। ठीक, तो फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, क्या है m इंटू H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 इक्वल टू, ये क्या है, नोजल है, इसमें ना तो हीट ट्रांसफर होगा ना वर्क डन होगा, m H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेते हैं। ओके, तो अब देखिए थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा हो रहा है, राइट। तो देखिए मास दोनों जो है मास की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, H1 इक्वल टू होता है, H इक्वल टू होता है CP डेल्टा T। ठीक है, H इक्वल टू CP डेल्टा T, अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा तो H1 जो होगा वो क्या हो जाएगा CP T1 प्लस C1 स्क्वायर जो है, C1 कितना है, C1 जो है 300 स्क्वायर अपॉन 2000 दिया हुआ है, प्लस H2 जो हो जाएगा CP T2 प्लस C2 कितना है, कहाँ गया, C2 तो निकालना ही है, C2 प्लस 2 अपॉन 2000। ठीक है, अब देखिए CP का वैल्यू जो होता है एयर में CP का वैल्यू जो होता है 1.05 होता है। CP इक्वल टू 1.005 फॉर एयर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 1.005 इंटू 400 प्लस इसको करेंगे 3 3 9 होता है, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो, और ये हो जाएगा
2000, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन है, गलत हो रहा है ना यहाँ, हाँ इक्वल का साइन है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू CP क्या हो जाएगा 1.005 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, यहाँ पे T2 भी मल्टीप्लाई होगा। T2 कहाँ पे है 269.18, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ रहा है ना, CP इंटू T2। ओके, अभी देखते हैं आगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 402 प्लस, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 45, 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 45 इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 270.52 आ जाएगा प्लस C2 स्क्वायर अपन 2000, ठीक है। अब देखिए ये 447 हो जाएगा, 447 माइनस 270.52 इक्वल टू C2 स्क्वायर अपन 2000, ठीक है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे जगह बनाते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये कैसा है कि इसमें कैलकुलेटर लगेगा, इतना आसान नहीं है, जल्दी से आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे करेंगे 447 माइनस 270.52, तो ये हो जाएगा 176.48, 176.48। ये 2000 को इधर ला दिए तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल्स टू C2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इनटू 2000, तो ये हो जाएगा, देखिए 352960। टाइम कम लगेगा इसलिए कैलकुलेटर से करना पड़ रहा। और ऐसा क्वेश्चन अगर SSC JEE पेपर 2 के अलावा दूसरे में आएगा ना तो पहले ही आप छोड़ दीजिएगा, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपके एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में आएगा तो उसकी वैल्यू ऐसा रहेगा जैसे आपको यहीं तक सॉल्व करने के लिए दे दिया रहेगा, या फिर T2 भी दिया रहेगा और ये आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यू भी ऐसा रहेगा कि ताकि आप इजीली सॉल्व कर सके। तो आपको प्रोसेस जो है वो सीखना है, लेंदी है ये बोल के छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो 352960 आएगा C2 स्क्वायर, तो C2 स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो देखिए तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये 35 के जगह पे 36 रहता, ठीक है, 36 रहता तो 600 के आसपास वैल्यू आ जाता, पर 36 से थोड़ा सा कम है, पूरा वैल्यू देखें तो 600 से के आसपास वैल्यू आएगा। तो आप सॉल्व जब करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 594.10 या मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको वैल्यू आ जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 594 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपको प्रोसेस को समझना है। आपको SSC JEE में आता है तो आपको ये कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम में आएगा तो वैल्यू इतना सिंपल रहेगा कि वो सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोसेस सीखिए, ठीक है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। A 2 kg of steam occupying 0.3 meter cube at 15 bar, ठीक है, ये क्या है, स्टीम है 2 kg, ये क्या है, मास है, ठीक है। 0.3 मीटर क्यूब ये क्या है, वॉल्यूम है। 15 बार इज एक्सपांडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ PV टू द पावर 1.3, ये 1.3 है ना, ये 1.3 एक पावर में है, 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू अ प्रेशर ऑफ 1.5 बार। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांसन विल बी, W पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डेटा लिख लेते हैं, क्या है, मास दिया हुआ है 2 kg और वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 0.3 मीटर क्यूब, और P1 दिया हुआ है 15 बार और P2 दिया हुआ है 1.5 बार, ठीक है। आपको पता है अगर किलो पास्कल में करेंगे 1 बार इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है
ये शॉर्ट में PA लिखा होता है, ठीक है। तो 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा किलो पास्कल। किलो पास्कल में करेंगे 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है 100 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये 100 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो। ओके, तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। P1 V1 टू द पावर 1.3 इक्वल टू P2 V2 टू द पावर 1.3, ठीक है। P1 P2 दिया हुआ है और V1 भी दिया हुआ है, हमें निकालना है V2, हमें निकालना है V2। उसके बाद ही वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है पहले ही बता देता हूँ। वर्क डन जो होता है वो होगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, ये होता है। तो यहाँ पे V2 की ज़रूरत है हमें, तो यहाँ पे हम लोग जब V2 निकालेंगे, V2 यहीं रह गया, ये P2 जो है इधर जाएगा, 1.3 भी यहाँ जाएगा, तो यहाँ V2 इक्वल टू V1 हो जाएगा और ये हो जाएगा P1 अपॉन P2। 1.3 है तो 1 अपॉन 1.3 हो जाएगा इधर जब जाएगा तो। ओके, अब देखिए V1 आपको दिया है 0.3 और P1 जो है कितना है 15 बार। यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी बार है और डिनोमिनेटर में भी बार है, तो बार बार चल जाएगा ये, ठीक है। तो 0.3 इंटू इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, हाँ ये जब भी आ जाएगा ना तो इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई 1.5, ये तो कर लेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 को टू द पावर 1 अपॉन 1.3 तो हो जाएगा 5.87। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो आ जाएगा 1.763 मीटर क्यूब। जब आपको V2 यहाँ पे आ गया तो इसके आगे का यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखिए P1 क्या है 15 बार था, तो यहाँ पे किलो पास्कल में वैल्यू चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल यहाँ पे आपको बताया गया है। इंटू V1 जो है 0.3 है, माइनस P2 जो है वो कितना है 1.5 इंटू 100 के PA 100 लिखेंगे, इंटू V2 जो अभी हमने निकाला है 1.763 अपन n की वैल्यू जो होता है 1.3 आपको दिया हुआ है, यही वैल्यू है -1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कैलकुलेटर से कर देते हैं, ठीक है, या फिर रहने देते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिख देता हूँ। मुझे इसका वैल्यू याद है 618.3, ठीक है, किलो जूल। ओके, तो आपको बताने के लिए ये कैलकुलेटर से कर रहा हूँ ताकि टाइम कम हो और ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें आपको टाइम लगेगा। ओके, ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। राइट ऑप्शन है डी 618.3 किलो जूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर वेपर एट 90 kPa and 150 डिग्री सेल्सियस enters a subsonic diffuser with a velocity of 150 meter per second and leave the diffuser at 190 kilopascal with a velocity of 55 meter per second, and during the process 1.5 kilojoule per kg of heat is lost to the surrounding. For water vapor Cp इक्वल टू 2.1 किलोजूल पर kg। देखिए Cp का एयर में वैल्यू देखे थे 1.005, यहाँ पे वाटर वेपर के लिए Cp का वैल्यू दे दिया है 2.1 किलोजूल पर kg केल्विन। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर विल बी, यानी T2 पूछ रहा है। यहाँ पे डेटा लिखेंगे, चीज़ें आसान हो जाएगा। डेटा अगर समझ लेते हैं ना तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ओके, तो क्या दिया है, वाटर वेपर एट 90 kPa के किलो पास्कल में क्या होता है, प्रेशर होता है, मतलब P1 दिया हुआ है कितना 90 किलो पास्कल। और सबसोनिक डिफ्यूजर जो होता है ना, इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है हीट लॉस हो रहा है बट वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी दिया हुआ है V1 जो दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड
V1 या C1 लिखते हैं हम लोग, तो C1 लिख ले रहे हैं यहाँ पे C1। ओके, एंड लीव द डिफ्यूजर एट 190 kPa, यानी P2 जो है 190 किलो पास्कल है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 55 मीटर पर सेकेंड, यानी C2 जो है वो 55 मीटर पर सेकेंड है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, 1.5 किलो जूल पर केजी हीट इज लॉस्ट। तो जो Q है वो 1.5 किलो जूल हीट जो है लॉस हो रहा है, यानी माइनस का साइन लगेगा, माइनस 1.5 किलो जूल पर केजी जी। CP की वैल्यू दिया है, फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है, T2 पूछा जा रहा है कितना होगा, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू को निकाल लेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे। फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यही लगाएंगे हम लोग, यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्या होता है, इसमें मास वास दिया नहीं है तो मास को लेंगे ही नहीं। ओके, तो क्या है, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000। पूछा क्या है, T2 पूछा है। ठीक है, आपको बताया था कि H इक्वल टू क्या होता है, CP डेल्टा T। CP डेल्टा 2 एक फार्मूला है, H इक्वल टू CP डेल्टा T। ठीक है, तो H1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, CP T1 प्लस C1 स्क्वायर, कहाँ पे गया, C1 150 का स्क्वायर अपॉन 2000 इक्वल टू H2 जो होगा ये भी CP2 लिख सकते हैं, प्लस C2 स्क्वायर यानी 55 का स्क्वायर अपॉन 2000। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे डिफ्यूजर है, यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हीट लॉस इधर साइड होगा। वर्क डन की बात आएगी तो इधर साइड आता है वर्क डन, बट इसमें वर्क डन नहीं होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है डिफ्यूजर में। टरबाइन में वर्क डन होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। नोजल में हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, वर्क डन भी नहीं होता है। ये याद रखिएगा, जो बोल रहा हूँ ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो CP2 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ना, Q। ठीक है, Q हीट ट्रांसफर प्लस C2 स्क्वायर यानी 55 का स्क्वायर अपन 2000। ठीक है, तो यहाँ पे CP का वैल्यू फॉर वाटर वेपर के लिए दिया हुआ है 2.1 इंटू T1 जो है टेम्परेचर T1 कहाँ गया 150 यहाँ पे, तो T1 150 है, तो 150 प्लस 273 करेंगे तो केल्विन में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300 423 423 केल्विन हो जाएगा ना। ठीक है, तो 423 केल्विन प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एक बार पहले भी किए थे हमने सॉल्व, 11.25 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, और Q जो है माइनस में दिया हुआ है, तो ये है -1.5। ओके, उसी तरह यहाँ भी लिख लेंगे CP का वैल्यू 2.1 जो है इंटू T2 जो है हमें तो निकालना ही है, प्लस 55 का स्क्वायर अपन 2000, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5125 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर लगेगा यहाँ पे भी। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन है, देखते जाइए आप। यहाँ थोड़ा बनाते हैं जगह अपने लिए। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 883.83। तो एक बार सॉल्व ही कर लेते हैं। 2.1 इंटू 423, 2.1 इंटू 423 883.3 आएगा। ठीक है, प्लस 11.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1.5 इक्वल टू 2.1, इसको ऐसे ही रखिए इंटू T2। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रखिए 1.5125। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। T2 अगर सॉल्व करेंगे तो 883.3 प्लस
11.25 माइनस 1.5 और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1.5125 और ये जो है 2.1 ये जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, तो यहाँ पे करेंगे 883.888 है, 8888 है। ठीक है, 888 है ये, प्लस 11.25 माइनस 1.5 माइनस 1.5125 डिवाइडेड बाय 2.1। तो T2 का जो वैल्यू है अब आ गया 426.92 केल्विन है। क्या इतना आंसर? हाँ, डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, हमने आंसर को क्या है केल्विन में आता है। ठीक है, तो 426.92 इसमें 273 को जो है माइनस कर दीजिए तो आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा -273। तो आ जाएगा आपका वैल्यू T2 इक्वल टू 153.92 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो कहाँ गया 153.92 यानी 154 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ये आंसर इसका। इस तरीके से करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन का लेवल कितनी हार्ड है। तो अभी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है और एसएससी जेईई में आपको पता है वहीं से कॉपी करते हैं और जहाँ भी कैलकुलेटर यूज होगा वहाँ पे इसी तरीक़ा से क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अभी नेक्स्ट और भी न्यूमेरिकल का जो है टॉपिक आपको पढ़ाते जाएंगे और क्लास होगा, सीक्वेंस में चलते रहेगा। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं ये भी बताइएगा कि और क्लियरिटी अगर चाहिए होगा तो। और इस क्वेश्चन को इतना जल्दी एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप एग्ज़ाम की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो आपको न्यूमेरिकल छोड़ कर नहीं जा सकते। हर टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस कर लेंगे ये भी न्यूमेरिकल जो है 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। समझने में समझाने में टाइम लगता है बट सॉल्व करने में खुद से टाइम नहीं लगता है। एक बार अगर आपने सीख लिया तो ये सीखना ज़रूरी है। ओके, तो इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि और भी सेशन जो है जल्दी और भी न्यूमेरिकल मैं लाते जाऊंगा, सभी टॉपिक के लाते जाऊंगा। ओके, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।